डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल स्टेज है आपके फाइवर पे काम करने के लिए, क्योंकि जब आप अपनी गिग्स बनाते हैं तो एक्चुअली आप अपनी सर्विसेज को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से एक अच्छा दुकानदार अपनी दुकान में रखे की प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्प्ले करता है और उसके अच्छे डिस्प्ले की वजह से उसकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से फाइवर पे अगर आप एक अच्छी प्रॉपर गिग बनाते हैं तमाम चीज़ों को कंसीडर करते हुए, तो आपकी गिग्स के बिकने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आइए हम अपनी गिग को स्टार्ट करते हैं। तो जब आप अपना फाइवर सेलर अकाउंट कंप्लीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है आपकी फर्स्ट गिग की जानिब। तो हम उसी पेज पर मौजूद हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले हमें अपनी गिग का ओवरव्यू प्रोवाइड करना है। आप टॉप पे देख सकते हैं कि ये बेसिकली 8 स्टेप प्रोसेस है। इसमें पहले स्टेप में ओवरव्यू, फिर इसी तरह से प्राइसिंग और दूसरे स्टेप्स हैं जो कि हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी गिग का टाइटल ऐड करना चाहिए। टाइटल बहुत डिस्क्रिप्टिव और शॉर्ट होना चाहिए। तो मैं बेसिकली एक गिग ऑफर कर रहा हूं जिसमें मैं वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट्स को माइग्रेट करूंगा। ये काफ़ी पॉपुलर गिग है और मैं इस गिग को बहुत मरतबा सेल कर चुका हूं अपने प्रीवियस अकाउंट से। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये बताना है कि हम करने क्या वाले हैं। तो मैं कहता हूँ आई विल माइग्रेट योर वर्डप्रेस वेबसाइट इन 24 आवर्स। ये लीजिए, ये हमारे गिग का टाइटल हो गया। अब इस टाइटल की बेस पे ऑटोमेटिकली देखिए हमें कुछ जो है वो सजेशंस दी जा रही हैं कि हम अपनी इस गिग की कैटेगरी क्या रखें। तो हमारे पास देखिए प्रोग्रामिंग एंड टेक वर्डप्रेस है, प्रोग्रामिंग एंड टेक वेबसाइट बिल्डर सीएमएस है। तो मैं प्रोग्रामिंग एंड टेक वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो प्रोग्रामिंग एंड टेक वर्डप्रेस को सिलेक्ट किया और ये उसकी सब मेन कैटेगरी हो गई और उसकी सब कैटेगरी होगी वर्डप्रेस। उसके बाद सर्विस की टाइप है। जब आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं उस कैटेगरी से रिलेटेड कुछ सर्विस टाइप्स आपके पास अपीयर हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए कि हमारे पास वर्डप्रेस से रिलेटेड क्या कैटेगरीज मौजूद हैं। हम बैकअप कर सकते हैं या क्लोन कर सकते हैं या माइग्रेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है हमारी गिग के लिए। तो मैं सर्विस टाइप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बैकअप, क्लोनिंग एंड माइग्रेशन। अगर आप वर्डप्रेस को फिक्स करते हैं यानी उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो बग फिक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन करके देते हैं या सेटअप करके देते हैं तो डब्ल्यूपी इंस्टॉलेशन। इसी तरह से आप अपनी सर्विस की मुनासबत से अपनी सर्विस टाइप को सिलेक्ट करेंगे। जो कैटेगरी आपने सिलेक्ट की है टॉप पे उसके मुताबिक ये सर्विस टाइप्स अपीयर हो रही हैं। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। उसके बाद अब हमें गिग का कुछ मेटा डाटा प्रोवाइड करना है। मेटा डाटा से मुराद ये है कि आप अपनी गिग के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से प्लगइन्स को सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली बीइंग वर्डप्रेस साइट माइग्रेटर, जब आपने एक वर्डप्रेस बनी हुई साइट को माइग्रेट करना है दूसरी जगह पे, दूसरे सर्वर पे, दूसरी होस्टिंग पे, आप ये बता रहे हैं कि मैं कौन कौन से प्लगइन्स को डील करता हूँ। हम सारे प्लगइन्स सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम इनको सिलेक्ट करना चाहें तो मल्टीपल प्लगइन्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जो ये बेसिकली वो पॉपुलर प्लगइन्स हैं जो कि वर्डप्रेस की ऑलमोस्ट तमाम साइट्स के साथ यूज होते हैं। तो हम इन तमाम प्लगइन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम स्पेशलाइजेशन के इस टैब को सिलेक्ट करते हैं। तो हम किस किस्म की वेबसाइट्स को जो है वो माइग्रेट करना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली हम ब्लॉग्स को माइग्रेट करेंगे, बिजनेस वेबसाइट्स को, पोर्टफोलियो को, नॉन प्रॉफिट को, एंटरटेनमेंट को, एजुकेशन को, वेडिंग साइट्स को, और उसके अलावा अगर हमारे पास फॉर्म्स बने हुए हैं, किसी भी किस्म की एक्चुअली वेबसाइट जो कि वर्डप्रेस पे बनी हुई है वो हम माइग्रेट करने वाले हैं। इसलिए मैंने स्पेशलाइजेशन में कुछ सिलेक्शंस कर ली। इसके बाद हम टैग्स ऐड करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ वर्डप्रेस। जो ही मैं वर्डप्रेस टाइप करता हूँ देखिए वर्डप्रेस से रिलेटेड टैग्स जो हैं वो मुझे हिंट में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे 5 जो है वो टर्म्स या टैग्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वर्डप्रेस सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा, जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा तो मेरी एक टैग जो है वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे माइग्रेशन को सिलेक्ट करता हूँ और इसी तरह से आप मजीद टैग्स इसमें ऐड कर लेते हैं। और हम इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। जब हम सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो एक्चुअली हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा अब सेकंड स्टेज पे। हमने अपनी ओवरव्यू जो है वो ऐड कर दिया है अपने गिग का। अब हमें यहाँ पे अपनी प्राइसिंग ऐड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो आप इस तरह से भी रख सकते हैं कि आपकी एक ही प्राइस है और आप उसे ही ऑफर कर रहे हैं, या फिर आप मल्टीपल प्राइसिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मल्टीपल प्राइसिंग को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट आएंगे उनकी वेबसाइट जो है मुख्तलिफ साइजेस की हो सकती हैं।
अगर मैं कहता हूँ 1 GB से नीचे तक का जो डाटा होगा उसको हम $5 में माइग्रेट करेंगे, अगर 1 GB से 2 GB के दरमियान होगा तो उसे हम $10 में माइग्रेट करेंगे, और इस तरह से अगर 2 GB से 5 GB तक का डाटा होगा उसको हम $30 के अंदर जो है माइग्रेट करेंगे। तो हम यहाँ पे ट्राई नाउ के इस बटन पे क्लिक करेंगे क्योंकि इससे हमें 3 पैकेजेस जो हैं वो ऑफर कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे हमें एक वीडियो बेसिकली दिखाने की कोशिश की जा रही है कि गिग पैकेजेस क्या हैं और उन्हें किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली से क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि गिग पैकेजेस को आप कैसे यूज करेंगे। अब ये देखिए आपके 3 पैकेजेस बन गए, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। आप अपने अपने इन पैकेजेस को कुछ नाम दे दीजिए। मसलन मैं इसका जो नाम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 GB पैकेज या 1 GB साइज, और इसका मैं नाम रख देता हूँ 2 GB साइज, और इसका मैं नाम रख देता हूँ अबव 2 GB साइज। और यहाँ पे हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी होगी कि बेसिक पैकेज के अंदर क्या है। हमारा जो ये हम बना रहे हैं यहाँ पे 3 प्राइसिंग, इसमें हमें हर एक प्राइस या हर एक जो हमारा पैकेज है उसके बारे में ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे हम डिटेल लिखते हैं, साइट शुड बी under 1 GB in size। यहाँ पे लिख देता हूँ site should be not more than 2 GB and site above 2 GB but below 5 GB, यानी 5 GB से छोटी होनी चाहिए साइट और 2 GB से ज़्यादा होगी तो फिर प्रीमियम पैकेज आपको बाय करना पड़ेगा। अब डिलीवरी टाइम, हम ये 1 GB साइज की जो साइट है वो कितने दिन के अंदर माइग्रेट करके देंगे, तो मैं इसका डिलीवरी टाइम 1 डे रख देता हूँ। इसका डिलीवरी टाइम मैं जो है अपनी मर्जी से 2 डेज रख देता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है, आपने डिसाइड करना है कि काम की नौयत क्या है जो आप यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, उसी की मुनासबत से आप डिलीवरी टाइम जो है वो सेट करेंगे। तो और इसका भी मैं डिलीवरी टाइम जो है वो 2 डेज रख देता हूँ। इसके बाद सॉफ्टवेयर वर्जन अपग्रेड, क्या हम जब वर्डप्रेस साइट को माइग्रेट करेंगे तो क्या उसमें हम वर्डप्रेस के वर्जन को अपग्रेड भी करेंगे। अब यहाँ पे ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको ऐड करनी है अपने महंगे पैकेजेस के साथ। जो हमारा बेसिक पैकेज है वो तो $5 का है, तो $5 में आपने छोटे से छोटा काम करना है, मिनिमम काम को जो है वो रखना है। तो इसलिए हम इसमें इसको सिलेक्ट नहीं करते और इन 2 पैकेजेस में इन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वेबसाइट माइग्रेशन तो डेफिनेटली हम तीनों पैकेजेस में करके दे रहे हैं, और वेबसाइट का बैकअप जो है वो हम सिर्फ 2 पैकेजेस के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से रिवीजन्स है। अब यहाँ पे रिवीजन से क्या मुराद है, मसलन फर्ज कीजिए आपने एक साइट को माइग्रेट कर दिया, अब आपने अपनी तरफ से जॉब को डन कर दिया, आपने कहा कि हमारी तरफ से काम कंप्लीट हो गया, लेकिन क्लाइंट कहता है कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है। तो अब जब वो आपको दोबारा काम करने के लिए कह रहा है उसी कीमत पे जो पहले वो अदा कर चुका है, तो वो रिवीजन है। तो आपने रिवीजन्स ऐड करनी है अपने प्राइस पैकेजेस के हिसाब से। मसलन आप कहते हैं कि 1 रिवीजन आप एक्सेप्ट करेंगे $5 पैकेज के साथ जो सबसे छोटा है। इसी तरह से आप कहते हैं कि जी 2 रिवीजन्स आप इसमें रखते हैं, और जितना बड़ा पैकेज है उसकी मुनासबत से आप रिवीजन्स रख दीजिए। अब प्राइस जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पैकेज की $5 से लेके $995 के दरमियान। तो हम अपने पहला जो सबसे छोटा पैकेज है उसे हम $5 पे रखते हैं। ये ध्यान में रखिए डियर स्टूडेंट्स कि आप अपने गिग की कोई भी प्राइस रख सकते हैं, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसके मुनासबत से आपने काम लेना है, और अपने काम की जो एफर्ट है उसके मुनासबत से आपने पैसे जो है वो तय करने हैं। तो मैं इसके प्राइस $5 रख देता हूँ, इसके प्राइस में रख देता हूँ लेट्स से जी $20, और इसके प्राइस में रख देता हूँ $50। अब हमारे 3 पैकेज जो हैं वो बन गए। तो मैंने इसका $50 पैकेज डिसाइड किया। इसके बाद आ जाती हैं गिग एक्स्ट्रा। अब गिग एक्स्ट्रा से क्या मुराद है, देखिए ये तो वो सर्विस होगी जो क्लाइंट ने बाय कर ली कि जी वो आप अपनी साइट को माइग्रेट करवाना चाहता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना चाहता है। गिग एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल सर्विसेज हैं या एडिशनल फीचर्स हैं जिसके लिए आप एडिशनल पैसे चार्ज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। अगर हमारा जो बेसिक पैकेज है उसमें तो हम वैसे ही $1 1 डे के अंदर डिलीवरी दे रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड पैकेज है उसको अगर हम 1 डे में करेंगे तो हम $5 एडिशनल लेंगे, और हमारा जो प्रीमियम पैकेज है जो $50 वाला है अगर हम वो 1 डे में करके देंगे, क्योंकि नॉर्मल हमने उसका डिलीवरी टाइम 2 डेज रखा है, तो फिर हम इसके $10 एडिशनल लेंगे। इसी तरह से हमारे पास अगर सॉफ्टवेयर वर्जन अपग्रेड है, अब सॉफ्टवेयर वर्जन अपग्रेड आप देखिए कि हमने 2 पैकेजेस के साथ रखा है कि हम
जो है वो अपने प्रीमियम और अपने स्टैंडर्ड या 2 GB साइज और अबव 2 GB साइज वाली जो माइग्रेशन है उनके साथ तो हमने सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का ऑप्शन रख दिया है यहाँ पे। आप देखें कि हमने इसको सॉफ्टवेयर वर्जन अपग्रेड को सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन बेसिक के साथ नहीं किया। लेट्स से कोई शख्स बेसिक वाला जो पैकेज है वो सिलेक्ट करता है, लेकिन साथ ही वो वर्डप्रेस के वर्जन को भी अपग्रेड करवाना चाहता है, तो हम यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि जी फॉर एन एक्स्ट्रा $5 एंड एन एडिशनल, अब टाइम कितना हमें इसके लिए एडिशनल चाहिए, हम एडिशनल टाइम 1 डे ले लेते हैं इसमें। और इसी तरह से अगर आप बैकअप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, बैकअप हमने 2 पैकेजेस के साथ रखा है, आप तीसरे के साथ भी रखना चाहें तो यहाँ से एडिशनल गिग एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल जाएगी। फर्ज कीजिए एक शख्स $5 वाला पैकेज जो है वो लेना चाहता है क्योंकि उसकी साइट 1 GB से छोटी है, लेकिन साथ ही वो अपनी वेबसाइट का बैकअप भी लेना चाहता है, तो उसके लिए वो आपको एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार होगा अगर आपने गिग एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड की होगी। तो आप इसी मुनासबत से अपनी गिग एक्स्ट्रा जो है वो ऐड कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। अब हम पहुंच गए अपने थर्ड फेज पे, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है गिग की वो प्रोवाइड करनी है, जो कि मिनिमम 120 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए। तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ और फिर इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अपने गिग की ऐड कर दी है। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक सेक्शन है। अगर आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐड करना चाहें जो कि कस्टमर्स के जहन में हो सकते हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उनके आंसर दे सकते हैं और उसके बाद सिंपली हम सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जो सेगमेंट है वो ऑप्शनल है। अब यहाँ पे हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी है। अब ये रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, मिसाल के तौर पे अगर आप एक लोगो डिजाइन करना चाह रहे हैं तो आप कस्टमर से लोगो के मुतालिक रिक्वायरमेंट्स लेंगे। हम यहाँ पे चूंकि वर्डप्रेस की साइट को माइग्रेट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देते हैं कि हम यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देते हैं। कंट्रोल पैनल यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर ओल्ड एंड न्यू होस्टिंग अकाउंट्स। तो हम यहाँ पे एक ही रिक्वायरमेंट को ऐड कर रहे हैं और ऐड के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब जब ये कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर हमारी गिग को ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर करते हुए उसे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगी, तभी उसकी गिग जो है वो ऑर्डर हो सकेगी। और उसके बाद आप अगर मजीद ऐड करना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट्स तो ऐड कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप